नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत की गई है और जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा तब तक किसान हर रोज ऐसी ही किसान संसद लगाएंगे जिसमें कृषि कानूनों पर बात होगी। लेकिन आखिर क्या है ये किसान संसद और क्या किसानों की संसद से अब कृषि कानूनों का हल निकलेगा? बड़ा मुद्दा में आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये किसान संसद है क्या और किन शर्तों के साथ पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। प्रदर्शन कर रहे किसान 13 अगस्त तक, मतलब कि जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि सब कुछ संसद जैसा इसमें होगा। एक स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा, टी ब्रेक इसमें रहेगा और सब काम संसद के जैसा होगा। इसमें कृषि कानूनों पर हम बात करेंगे। तो किसान संसद आप समझिए किस तरीके से चलाने की तैयारी में है किसान, लेकिन शर्तें कुछ लागू होंगी। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक इजाजत होगी, उसके बाद वापस बॉर्डर्स पर जाना होगा। सिंगू बॉर्डर के अलावा किसी और बॉर्डर से जाने की इजाजत किसानों को नहीं दी गई है। हर संगठन से 5-5 सदस्य ही शामिल होंगे और हर संगठन से जो ये 5-5 मेंबर्स होंगे इनके पास एक आईडी कार्ड रहेगा। प्रदर्शन में शामिल 5 किसानों में से किसी एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी इस किसान मॉनिटर की ही होगी। तो इन तमाम शर्तों के साथ जंतर मंतर में एंट्री किसानों को दे दी गई है। गुरुवार सुबह यानी कि आज सुबह सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को ही प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। अच्छा, जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे और विपक्ष को संसद के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। अपने इस वक्तव्य के दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अब सरकार ने माना कि ये किसान है। पहले सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये किसान बैठे हैं। दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है वो किसान हैं। अभी तो किसान ही नहीं मान रहे थे। आज पक्की मोहर सरकार की लग के आई कि वे किसान हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पार्लियामेंट के बाहर किसान पार्लियामेंट चलाना भी जानता है और जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं अगर वे आवाज नहीं उठाना तो उनकी आवाज दबाना भी जानते हैं। किसान नेता शिव कुमार के मुताबिक किसान संसद में 3 स्पीकर, 3 डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए हैं और हर किसी को 90 मिनट का वक्त मिला है। एक स्पीकर के साथ एक डेप्यूटी स्पीकर मौजूद होगा। किसानों का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा। अगले साल यूपी में चुनाव है, उससे पहले बीजेपी को आइसोलेट करने की कोशिश रहेगी। किसान नेता प्रेम सिंह भांगू का ये कहना है, सुनिए। अगला प्रोग्राम इसके बाद यूपी का मिशन है। यूपी में जाएंगे। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, बीजेपी का हार्टलैंड है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि जो दिल्ली का रास्ता वो लखनऊ से गुजरता है। आप बताएंगे उनको। पहले बताया है पंचायत चुनाव में। हम वेस्ट बंगाल में गए और वेस्ट बंगाल में जाके संयुक्त मोर्चा गया तो वहाँ पे बताया बीजेपी को, दे वर डिफीटेड। तो इसलिए यूपी में ही बताएंगे। यूपी मिशन हमारा है, 5 नंबर से शुरू हो रहा है। अगर बीजेपी या सरकार अभी भी किसानों की मांगे नहीं मानती, गलबात नहीं करती, कानून रद्द नहीं करती, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम यूपी के अंदर दूसरे प्रांतों में चलेगा जिसको बीजेपी को देश में से टोटल आइसोलेट कर देंगे और 2024 में इसकी कीमत बीजेपी को उतारनी पड़ेगी। किसानों के इसी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया था। देखिए, एक तरफ जहां संसद भवन से कुछ ही दूरी पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया गया। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया। उन्होंने फिर से इस बात का जिक्र किया कि कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अगर किसान आपत्ति बताएं तो। नरेंद्र तोमर का बयान सुनिए। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद है
किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। इसी बीच विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर एक बयान दिया जो मुझे लगता है कि विवादास्पद है, आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं, मवाली हैं। तो ये हुआ आज का पूरा अपडेट। लेकिन क्या किसान संसद से अब आंदोलन का रास्ता निकलेगा, कृषि कानूनों का रास्ता निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले तारुफ आपसे करा देती हूँ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के मुकेश त्यागी, वो हमारे साथ होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ होंगे। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हमारे साथ होंगे। लेकिन चारों मेहमानों का मैं रुख करूं उससे पहले खबर फास्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबह से ही वो जंतर मंतर पर मौजूद थी और जो भी हलचल आज दिन भर वहां पर रही है उसको पूरा कवर उन्होंने किया है। अपडेट उनसे ले लेते हैं। सीमा जी, पूरा दिन आप जंतर मंतर पर आज रही, किसान नेताओं से आपकी बातचीत हुई है। क्या लग रहा है आपको कि किसान संसद चलाने का जो ये प्लान किसानों की तरफ से बनाया गया है, कितना कारगर ये साबित हो सकता है कृषि कानूनों को लेकर जो लगातार विवाद छिड़ा हुआ है उसके सॉल्यूशन में? बिल्कुल, देखिए पूजा, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोगों ने जिस तरीके से पूरा जो किसान संसद था उसको ग्राउंड से कवर किया और देखा, लोगों से बात की, किसान नेताओं से बात की, तो डेफिनेटली ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि आज पहला दिन है कि कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से शुरुआत हुई है बेहद अच्छा लगा हम सब लोगों को, क्योंकि हमने जब ये पूरे किसान आंदोलन क्योंकि इतना लंबा चला और उसके बीच में एक 26 जनवरी का दिन जब बीच में आया, तो हम जब 26 जनवरी को रिकॉल करते हैं तो कुछ बहुत नेगेटिव मेमोरीज हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आज जिस तरीके से सुबह जब बात हुई, कल परसों कई दिनों से ये बात हो रही थी कि बार बार किसान नेता संसद की तरफ जाने की बात कर रहे थे। उसके बाद परमिशन मिली तो सबसे बड़ा सवाल मन में यही था कि कहीं फिर कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। सिक्योरिटी में जो चूक 26 जनवरी को हुई थी लाल किले के प्राचीर में जो हालात थे, क्या वैसा कुछ सिचुएशन दोबारा से ना घटित हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के बिल्कुल कुछ ही दूरी पर ये जंतर मंतर है और जहाँ पर किसान नेताओं ने अपना संसद लगाना था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि तमाम जो एक सुरक्षा के तो इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से होने चाहिए थे, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से होने चाहिए, तो वो पूरी तरीके से पुख्ता ही नहीं बल्कि मुझे लगता है उम्मीद से ज़्यादा हैं। 200 लोगों का जत्था आज आया है, 200 लोगों को परमिशन दी है और हर रोज़ 200 लोग किसान वहाँ पर आएंगे, अपनी संसद लगाएंगे। लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ी संख्या पैरामिलिट्री फोर्सेस की और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सब तमाम वहाँ पर मौजूद थे। ये अपने आप में ये बताता है कि वाकई दिल्ली पुलिस और सरकार इस बात को लेके थोड़ी ज़रूर चिंतित थी कि कहीं भी कोई सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र है वो अभी चालू है और जब तक मानसून सत्र रहेगा तब तक ये किसान संसद भी चलेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो मुझे लगता है कि ये है कि क्या इस संसद का, जो किसान संसद है, क्या इसका असर जो सत्र जो चल रहा है क्या उसके ऊपर होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि हालांकि पहला दिन है लेकिन फिर भी ऐसे लगता है मुझे, क्योंकि किसानों की जो रणनीति रही है हमेशा से वो ये रही है कि हम मुद्दे इस तरीके से उठाएं कि वो सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़े करें, उसके साथ साथ जो दुनिया भर का जो मीडिया है उसका ध्यान भी हम अपनी तरफ आकर्षण करें, लोगों के सामने एक मुद्दा बन के आए। क्या लगता है आपको ये कितना बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए भी रहेगा, क्योंकि हर रोज 200 की ही संख्या में किसान वहां पर पहुंचे और 5-5 किसानों का एक संगठन बने, किसान मॉनिटर बनाया जाएगा, तमाम बातों का जिक्र अभी फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन 15 अगस्त के लिहाज से भी आगे आगे हम देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने होंगे। क्या लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है, इसलिए ही ये इतने सारे जो इंतजाम किए गए थे वो आज दिखाई दिए ग्राउंड पे। जिस तरीके से जो पहले चूक हुई, आज जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई, और बैरिकेटिंग नहीं बल्कि सिंगू बॉर्डर से तमाम जितनी भी जो किसान नेता हैं उनको किसी को भी अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी पर्सनल व्हीकल में आए। सबको जो डीटीसी की सरकारी बसें थी उसके बीच में बिठा के लेके आया गया और उसके आगे पीछे पेट्रोलिंग की जा रही थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। वहाँ से लेके सिंगू बॉर्डर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक किसी भी तरीके
तरीके से कोई चूक ना हो, इसके लिए जगह जगह पैरा मिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया, बैरियर्स लगाए गए और रोक के चेक किया गया ताकि किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ जो 200 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है पूजा, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भीड़ होती है तो भीड़ में सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि आप पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपको काम को खराब करने वाला है। जो लाल किले के वक्त में जो हुआ था उसमें सबसे बड़ी यही थी कि इतनी बड़ी संख्या में से आपको ये चेक करना है कि कौन असली प्रदर्शनकारी है और कौन इस प्रदर्शन का फायदा उठाने वाला, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 200 लोगों की लिस्ट को सिर्फ किसान नेताओं की तरफ से नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से भी क्रॉस चेक किया गया। 10-15 दिन पहले से लिस्ट बनानी शुरू हो गई थी और जब हमने वहां लोगों से बात की, जिन जिन लोगों को वहां पर अलाउ किया गया उन सब को प्रॉपर तरीके से चेक किया गया, उनकी इंफॉर्मेशन A to Z, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर तमाम बैकग्राउंड को रखा गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल क्योंकि सीमा जी, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब जानना कि किसान संसद का जो प्लान किसानों की तरफ से बनाया गया है, क्या इसको देखकर अब लग रहा है कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और अब संसद से 2 किलोमीटर की दूरी, जंतर मंतर और फिर यूपी चुनाव को लेकर भी तैयारी करने वाले हैं किसान। तो क्या लगता है आपको कि अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए आज ही नहीं, मुझे लगता है कि जब से किसान नेताओं का जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, दिल्ली की तरफ कूच किए थे, दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे थे, तब से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली किसान जो का जो प्रदर्शन है वो बड़ा एग्रेशन से तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एनर्जी से भरा हुआ, जोश पूरी तरीके से उसमें दिखता है। आज भी जो लोग गाड़ी में बैठकर आए हुए थे उनके हाथों में, हर एक के हाथ में झंडे थे, वो जिस तरीके से हाथ हिलाकर अपने सभी लोगों का आह्वान कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम थके नहीं है। भले ये लंबी लड़ाई है, 8 महीने से ज्यादा हमें हो गया वक्त, लेकिन अभी भी अगर ये 2024 तक भी रहेगा तो भी हम इसी तरीके से डटे रहने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि क्योंकि हनन मौला जी से आज मैंने बात की, जब उनसे बात करने के बाद उन्होंने एक बात कही कि देखिए क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और उसके बाद अभी किसानों के संसद के बीच में आज थे, तो जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो जाते हैं, जब वो वहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं उठा पाते तो हमने यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक दूसरा तरीका अख्तियार किया है। संसद मीन्स आप अपनी बात को एक तरीके से रखें और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में कंक्लूजन पे पहुंचे। तो पार्लियामेंट में हमारी बात ना हमारे जो नेता है ना वो रख पा रहे हैं और विपक्ष भी शायद उस तरीके से नहीं रहे। जो अभी तक की जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आज मुझे लगता है वो ये है कि बार बार क्योंकि विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही थी, लेकिन आज किसान नेताओं की तरफ से बात कही गई कि विपक्ष भी हमारी बात नहीं रख पा रहा है, खासकर कांग्रेस के ऊपर कई बार सवाल उठाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा है कि किसान नेताओं ने ये मन बना लिया है कि वो सरकार के साथ साथ अगर विपक्ष भी उनकी बात नहीं रखेगा तो उसको भी घेरेंगे, तो आपको मजबूरी में हमारी बात कहनी पड़ेगी। ये जो तरीका है ये थोड़ा नया है इस बार, पहले मैंने इस तरीके से नहीं देखा। ठीक है सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन रतन सिंह जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा अब इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान जब आए हमसे आकर बात कर सकते हैं आंदोलन छोड़कर, ठीक है। और मीनाक्षी जी का जो बयान आज सामने आया है वो कहती हैं कि ये किसान नहीं मवाली हैं। पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि किसान हैं या मवाली हैं, या क्या सोचते हैं आप, त्यागी जी? देखिए, ऐसा है कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी, तोमर जी और मैं समझता हूँ पूर्ण सरकार जो है किसानों को लेकर के बहुत संवेदनशील है, समर्पित है और उनका एक नारा है कि इनकी डबल इनकम कैसे की जाए। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो ये कोई आज आनंद फानंद में ये बिल नहीं लाया गया। ये 2001 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया। उसको लेकर के डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो 2004 में गठित किया गया, उसको लेकर के कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, C2+F1 कॉस्ट को कैसे निर्धारित किया जाए, उस पर कैसे प्रॉफिट दिया जाए, उसको लेकर के बड़ी विचार किया गया और उन्होंने मोदी जी के फार्मर लॉ को सपोर्ट भी किया है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं समझता हूं कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वादा है पार लगाने का, वादा है पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। तो देखिए, जिस प्रकार से 26 जनवरी को
झंडा लहराया गया वो बहुत ही अशोभनीय है और देश के बिल्कुल खिलाफ है। और उसको उसमें कुछ भी जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता कि हमें पता नहीं था, रास्ता क्या था, ये कहा था। लेकिन ये बिल्कुल जांच साजिश उस है। पर चली ना, किसानों की तरफ से फहराया गया वो। सुनिए, एक सेकंड पूजा जी बोलने दीजिए मुझे। 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या था कि हम इनको जो है लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक तरीके से देखिए तो ये एक तरीके से आपस में इनका समन्वय है। क्यों आप लीगल एड देंगे जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? त्यागी जी, हम इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। किसान या फिर मवाली? मीनाक्षी लेखी जी उनको मवाली कह रही हैं, क्या आपको लगता है ये बयान उनका सही है? मवाली कहना चाहिए किसानों को? नहीं, हम लोग जो है अन्नदाताओं के प्रति बहुत सम्मानित है। अगर उन्होंने कहा है तो उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है वो तो आप उनसे ही जानिए। लेकिन मवाली का जो मैंने अभी आपको बताया कि मवाली कहने के पीछे क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है त्यागी जी? इसके आड़ में, फार्मर्स के आड़ में मवाली तत्व जैसे खालिस्तानी हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, बहुत से लोग हैं जो राष्ट्र का विघटन करना चाहते हैं, दुश्मन देश के लोग घुस जाते हैं। ऐसे बहुत से तत्व हैं जो इसके आड़ में अपने देश को विघटन की जो उनकी नीति है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप ये उनको, मवाली का मतलब ये है कि अगर उनको सपोर्ट परोक्ष या अपरोक्ष रूप से फार्मर की तरफ से आता है तो मैं समझता हूं कि उनकी परिभाषा में कहीं पर कुछ ना कुछ संकेतिक उन्होंने बयान दिया होगा। लेकिन मुझे पता नहीं उनके आधार क्या था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि परिप्रेक्ष्य यही है। आधार क्या हो सकता है त्यागी जी? उनसे एक सवाल एक पत्रकार की तरफ से किया गया, अभी उस पत्रकार का सवाल पूरा भी नहीं हुआ था। प्रदर्शनकारियों को लेकर वो सवाल कर रहा था पत्रकार, और बीच में रोककर वो बोलती हैं आप किसान क्यों बोल रहे हैं उनको, वो मवाली हैं। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, ये मेरी तो समझ से परे है। मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं इस वक्त रतन जी के पास जाना चाहूंगी। रतन जी, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर्स पर आपकी आवाज, किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो अब संसद का रुख आपने किया है, किसान संसद प्लान आपने तैयार किया है, क्या आपको लगता है इसके जरिए आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच पाएगी? देखिए, लगभग 8 महीने होने जा रहे इस आंदोलन को, और 8 महीने में लगातार जब स्टार्ट हुआ था तो 11 बार वार्ता हुई, और हमारे नेताओं ने भी बार बार ये कहा कि ये एक ही चीज को कृषि मंत्री और ये बार बार दोहराते रहे और बाहर प्रेस में कुछ और बात करते रहे। हम दो बात कहना चाहते हैं। मोबाइल की बात देखिए, इन्होंने कौन से आरोप इन्होंने नहीं लगाए, कौन से लांछन किसानों के ऊपर नहीं लगाए, लेकिन इनके जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है, कहीं जैसे राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि भाई नहीं, किसान हैं, किसान मानते हैं। अब ये कह करके किसानों को बरगलाना चाहते हैं, तो वो तो ये बात चलने वाली है नहीं इनकी। क्यों कि इन्होंने खालिस्तानी से लेकर के जो कुछ कहना था किसानों से कहा। ये डिबेट में कहां से 26 जनवरी पहुंच जाते हैं, जो चीज सारी ओपन हो चुकी है, उसके आरोप पत्र भी जारी टू कोर्ट होने जा रहे हैं, उसकी बात आज चर्चा बेकार है। चर्चा ये है कि जब हमारी 8 महीने से सरकार नहीं सुन रही है, आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर, चंदू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, शाहजा बॉर्डर पर, पलवल में, तो ये 5 जगह लगातार किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। और इतने लंबे अरसे के बाद भी आप देखिए, उस समय एक आशा की किरण बनी थी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक कॉल दूर है और एक कॉल दूर है किसानों की समस्या। तो राकेश टिकैत ने उससे अगले दिन ही बयान दे दिया था कि भाई हमें प्रधानमंत्री जी उस नंबर को बता दें जिस नंबर पे हम कॉल कर दें। तो आज तक ना तो वो नंबर बताया। उसके बाद दूसरे नेताओं ने कहा, इनके भाजपा के नेताओं ने कहा कि एक ही खिड़की से हमारा सारा काम हो जाएगा। हमें ना वो गेट मिला ना खिड़की मिली जहाँ से बात करें। रतन जी, मुझे एक बात बताएं कि अभी पर कैसे यकीन किया जाए, मैं हम समझ नहीं पा रहे। रतन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी संसद चल रही है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। रतन जी सुनिए, सुनी तो हमारे पास जंतर मंतर, हम तो पार्लियामेंट जा रहे थे। ठीक है, एक सवाल आप सुनिए। मंतर की दिए तो हम तो ये करेंगे। रतन जी सवाल सुनिए, रतन जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? हो 2 तरह से होता है, एक तो किसी को सुनता ना हो और एक ऐसा हो जो सुनता ना हो। रतन जी, आप भी नहीं सुन रहे हैं, सुनने को तैयार सवाल नहीं। सुनिए एक बार। तो उस आदमी को कोई सोया हुआ हो, एक फर्जी सोया हुआ हो, सोए हो के जगह मेरी आवाज रतन जी तक पहुंच रही है क्या? फर्जी सो रहा होते कैसे जगाएंगे साहब? अब इनकी जो है सोच जो है, एक खुराक जो है ना, इनको बंगाल में मिल चुकी है।
और दूसरी खुराक तैयार है। इनको उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दूसरी खुराक देगा किसान। मैं सवाल कर सकती हूँ रतन जी आपसे? संसद जब तक चलेगा, जब तक हमारा ठीक है, देखिए बोल जंतर लीजिए। मंतर में इन्होंने परमिशन दी है, वो अपना प्रदर्शन करेंगे लगातार। अब आप सोच ये है कि आवाज सुननी चाहिए, नहीं सुनेगी तो उसके बाद फिर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फिर और आगे निर्णय लिया जाएगा। रतन जी मैं सवाल कर सकती हूँ कि आपसे इजाजत है हाँ आपकी? बताइए, बिल्कुल पूछिए, आपको स्वतंत्र हो आप। मैं सवाल कर रही थी, आपने करने नहीं दिया सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हम देख रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ पैरेलल संसद चला लेना, क्या आपको लगता है कि आपका ठीक फैसला है? क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष जहां आपकी आवाज, से पहले जब ये कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो इन्होंने भी ये कई इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके इन्होंने वहां तक भी, लखनऊ में भी और यहाँ भी इन्होंने इस तरह का संसद चलाने का ऐसे ही काम किया था। इन्होंने तो ये भी किया था, देखो मैं आपके प्रश्न का ये है कि जब हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, किसान से बड़ा कोई अन्नदाता नहीं होता। देखो किसान को तो देवताओं को भी देवता बताया है, ये आतंकवादी बता रहे हैं, ये खालिस्तानी बता रहे हैं, ये मोबाइली बता रहे हैं। अच्छा रतन जी, आपको क्या लगता है कि संसद में विपक्ष आपकी बात को नहीं रख पा रहा? रतन जी प्लीज ऐसे नहीं, मोबाइल पड़े होंगे, ऐसे कैसे चलेगा मोबाइल का रतन जी? जमाना, ये तो इस तरह की बातें करना कितनी तुच्छ बात है, उनको नहीं कहना चाहिए। रतन जी टू समझदारी से वे बात करना। कम्युनिकेशन होगा रतन जी, मेरे सवाल का जवाब भी आप देंगे, सवाल भी सुनना पड़ेगा रतन जी, ऐसे नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, सवाल बिल्कुल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष संसद में आपकी आवाज नहीं उठा पा रहा, आपका मुद्दा नहीं रख पा रहा? विपक्ष को लेकर आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? नहीं, ये हमारा फैसला है कि अगर विपक्ष भी हमारी आवाज को सही तरीका से बुलंद नहीं करेगा, जबकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, और किसान की बात, किसान की और किसानी को बचाना, अगर देश को बचाना चाहते हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है आवाज नहीं उठाता है, तो हमारा रुख तो सीधा है, तय कर रखा संयुक्त मोर्चे ने, हमारा रुख फिर वही है। आती हूँ आपके पास डॉक्टर अजय। एक फिर तरफ हमारा वही रुख हम है। लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के खुद नेताओं के साथ है, फिर कई हमारा ट्वीट्स इनके कर साथ चुके भी हैं वही। कृषि कानूनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर। आप लोग भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि हम लोग किसानों की आवाज बन रहे हैं, किसानों का मुद्दा हम लोग बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान नेता रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या आज भी हमने जिस तरीके से देखा किसान संसद का जो प्लान तैयार किया गया, उनका मानना ये है कि विपक्ष अपनी भूमिका उस तरीके से नहीं निभा पा रहा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसान आंदोलन के जितने भी रास्ते अपनाए गए, चाहे इससे पहले या आज किसान संसद, वो कहीं न कहीं विपक्ष से कोई उनका वास्ता है। ठीक है, किसान आंदोलन में सब तरह के लोग हैं, सभी तरह के राजनीति माने सामाजिक दायित्व निभाने वाले किसान नेता हैं, उनके अपने अपने कुछ लोगों के मन ऐसे हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि किसान एक राजनीति का केंद्र नहीं है। किसान की समस्या वाकई अभी के संदर्भ में जो 3 काले कानून आए, उस काले कानूनों के कारण गहरा गई है। जबकि सरकार जो आई थी वो वादा की थी कि उनके आमदनी को दोगुना करेगी, उनके साथ न्याय करेगी, मंडियों को उसकी संख्या बढ़ाएगी, लेकिन कानून के तहत ऐसा काम कर दिया है जिसके कारण उनकी जिंदगी बद से बदतर होने का संभावना पूरी तरह से है। और ये किसान नेता जागरूक लोग हैं जिन लोगों ने इस बात को समझा और 3 काले कानून का मांग करते रहे कि इसको माइनस किया जाए। माननीय मोदी जी खुद एमएसपी को जो है कानूनी दर्जा देने का मांग तब किया था जब वो मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमिटी के वो चेयरमैन थे। तो लोगों का ये कहना है कि जब आप खुद इस डिमांड को कर रहे थे, ये समझते हुए कि कहीं ना कहीं एमएसपी पर लोगों का नहीं होता है किसानों के फसल का सौदा, इसलिए वो चाहते थे। जहां तक बात आपने प्रश्न किया कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से, जिम्मेवारी से, मैं एक प्रवक्ता के नाते एक बात कर रहा हूं और आपने भी देखा होगा, आपका चैनल कई बार इस पर डिबेट भी किया और चलाया भी है। हालांकि हम लोगों पर कई बार आरोप प्रत्यारोप सरकार के द्वारा लगातार लगाया जाता है कि हम जो है कहीं ना कहीं किसानों के माने आंदोलन के पीछे राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं है, लेकिन किसान देश में 62 करोड़ किसानों का यह मुद्दा है और 14 करोड़ तकरीबन परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर किसानों की सर्वाधिक संख्या इस देश में है। यदि जिस तरह से कानून लाए हैं वो कानून यदि रहा
तो निश्चित तौर पे तबाही मचेगी। लेकिन डॉक्टर और कुछ अजय, क्या पूंजीपति आपको मुद्दों लगता को है उसका कि लाभ मिलेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि ये सवाल मैंने रतन जी से भी किया था, जब एक तरफ अभी संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, वहां पर इसको लेकर के मुद्दे भी आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, क्या ऐसे में दूसरी तरफ एक पैरेलल संसद चला देना, किसान संसद चला देना, आप लोग क्या इसके पक्ष में है? ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, दो बातें हैं। सरकार 10 महीने से इन किसानों की आवाज को सुनने का नाम नहीं ले रही है। आपने देखा होगा कैसे कील ठोकी, कैसे उस पे पानी का बौछार किया, कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग को खुदवा दिया और वहां पे जो है कहीं ना कहीं आप लोग क्यों दबाव नहीं बना पा रहे सुन हैं लीजिए। डॉक्टर अजय? देखिए, आपकी हमारा भूमिका काम, क्या? हमने किसान के मुद्दों को राजनीति का मुद्दा पहला ही लाइन बोला, और ये सच्चाई भी है। हमारे आप नेतृत्व वर्ग से भी देख रहे होंगे कि हम उसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। किसान स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख रहा है, और हम एक राजनीतिक पार्टी के हैसियत से पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल आया था, तब भी जब बिल जबरदस्ती पास कराया गया तो हमारे सांसदों को मार्शल के द्वारा संसद से बाहर कर किया गया। जब हम डिमांड कर रहे थे इस पर चर्चा कराइए, और संसदीय समिति को पहले एग्रीकल्चर कोई भी कानून पास होता है उससे पहले दी जाती है, वहां दीजिए और प्रक्रिया अपनाइए, नहीं अपनाई गई। उसके बाद आज भी आपने देखा, कल भी आपने देखा, हमारे महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे खड़ा होकर के कहीं ना कहीं इस कानून के विरुद्ध में एक अपनी आवाज कांग्रेस ने उठाई। इसके पहले भी कई बार मैंने किसानों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने, चाहे वो ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश तक, हमने ज्ञापन दिया सरकार को, कलेक्टर को, राज्यपाल को, और जरूरत पड़ने पर एक आंदोलन का भी रास्ता अपनाया शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन किसानों के जो खुद वो आंदोलन कर रहे हैं, मैं कभी भी हम लोग की ये मान्यता है कि उस आंदोलन का पार्ट बनने का मतलब है, वैसे भी भाजपा को हर बात में जो है विपक्ष दिखता है, और हर बात में विदेश दिखता है, हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान दिखता है। हम नहीं चाहते थे ऐसे मुद्दों को जो है कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बनाए और भाजपा को मौका मिले ये करने का। आज भी कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, और जो भी किसान आंदोलन में जो जनतांत्रिक सत्याग्रह आंदोलन करने का प्रयास है, या ये किसान संसद के माध्यम से लोगों की आवाज वो कम से कम जागरूकता के स्तर पर देश में ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इनके इस जनतांत्रिक अधिकार लौटती हूँ आपके पास। केपी सम्मान मलिक जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मौका अभी तक नहीं मिला है। केपी मलिक जी, देखिए, किसान कहते हैं कि हम इतने समय से अपनी बात सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, इसीलिए किसान संसद का प्लान उनकी तरफ से बनाया गया। क्या आपको लगता है कि इस प्लान के जरिए सरकार जो 7-8 महीने से जिस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, क्या इस प्लान से समस्या का समाधान हो पाएगा? केपी मलिक जी। देखिए पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 8 महीने से किसान की कोई बात नहीं सुनी गई है, तो इनसे मानसून सेशन के साथ किसानों की ये धर्म संसद, किसान संसद कुछ बिल खिला पाएगी, मुझे उम्मीद बहुत कम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इतनी बयान, इतनी वरिष्ठ नेता, 2 बार की सांसद मीनाक्षी लेखी ने संसद में दिया है जी, वो निंदनीय है। आप किसानों के लिए कुछ कर तो पा नहीं रहे, उनको पहले जो है आप कभी खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, और कृषि मंत्री जी बयान दे रहे हैं वही रटा रटाया कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, हम तो किसानों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहा है। अरे आप किसान को कुछ देना चाह रहे हैं और वो ले नहीं रहा है, वो मना कर रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं उसको? दूसरी चीज क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से इग्नोर किया है। सरकार किसी से बात नहीं कर रही है। आप देखें, बात बंद हुए भी इतने सारे महीने हो गए हैं, उसके बावजूद सरकार बात नहीं कर रही है। किसान कहीं न कहीं अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो मोर्चे पे है, और वो अट्रैक्ट कर रहा है सरकार को, लोगों को, कि किसान भी जिंदा है और अभी वो लगातार आंदोलनरत है। सरकार उसको इग्नोर कर रही है, तो सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसान यहाँ तक पहुंचे। लेकिन सरकार पर कोई असर पड़ रहा है क्या केपी मलिक जी? सवाल ये भी है, किसान कोशिश कर रहे हैं, पहले सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बंगाल तक चले गए किसान, और अब तो चुनाव, यूपी में चुनाव है अगले साल, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर इसका पड़ रहा है क्या? देखिए, फिलहाल तो सरकार के ऊपर किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आगामी वर्ष में सरकार से विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, तो ये जाहिर है कि सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका सीधा असर होगा। आप जानते हैं कि
जो आंदोलनकारी किसान है उसमें ज्यादातर संख्या उत्तर प्रदेश और पंजाब से है और दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं चुनाव के हिसाब से। मेरे पास जो सरगर्मियों की खबरें हैं कि किसान जो है मान के चल रहे हैं कि विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से उनके मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है, इसलिए कुछ किसान नेताओं से जो हमारी बात हुई है उनका कहना ये भी है कि किसानों ने कुछ इस तरह का भी विचार किया है कि वो अपना एक राजनीतिक दल बना के और उसको जनता के बीच में उतारा जाए। लेकिन आपको क्या लगता है केपी मलिक जी, इस तरीके से एक पैरेलल संसद चला देना, फिर पैरेलल चुनाव राजनीति की जो बात अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल बनाने की जो बात कही जा रही है, कितना सही है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? हालांकि सभी को अधिकार है, अगर कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है स्वतंत्र है, लड़ सकता है, लेकिन जिस रीजन को लेकर के किसान इतने समय से बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, कृषि कानूनों को वापस कराना ये उनका मकसद है, क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों से ये आंदोलन अपने मकसद से भटक रहा है? देखिए पूजा जी, अगर आप मेरे निजी विचार के हिसाब से पूछे तो ये जो किसानों ने धर्म संसद लगाई है, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ और जिस प्रकार से किसान अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय किसान यूनियन है वो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने जब शुरू करी थी तो उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि ये किसान यूनियन है, किसानों का एक संगठन है और ये सदैव राजनीतिक रहेगा। आज उसको राजनीतिक बना देना भी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं किसान इसके लिए मजबूर हुआ है, वो राजी खुशी में या बहुत खुश होकर या उत्साह में ये कदम नहीं उठा रहा है, चाहे आपका जंतर मंतर का कदम हो और चाहे वो राजनीतिक दल का कदम हो। तो सरकार के सामने कहीं न कहीं किसान जो है हताश नजर आ रहा है और वो सरकार के कान खोलने के लिए, सरकार की कान के घंटी बजाने के लिए, सरकार को नींद से जगाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, त्यागी जी के पास जाऊंगी। जी कीजिए, पूरी कीजिए अपनी बात केपी मलिक जी। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कृषि मंत्री रट लगाए हुए हैं और अभी किसान नेता ने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बातचीत जो है एक फोन कॉल की दूरी पे है, तो वो फोन कॉल की दूरी कितनी दूरी है, इतने महीने हो गए हैं वो फोन हुआ नहीं है। त्यागी जी के पास जाऊंगी। नंबर नहीं तो किसान को एक जारी कर दें कृषि मंत्री। लौट रही हूँ आपके पास केपी मलिक जी, यही सवाल लेकर त्यागी जी के पास जाऊंगी। त्यागी जी, अगर बात वाकई सरकार किसानों से करना चाहती है तो क्या डायरेक्ट कांटेक्ट आप लोग किसानों से नहीं कर सकते? अपने देश का ही तो किसान है ना, बाहर का थोड़ी ना है, अपने देश के लोग हैं। क्या उनसे बात करने में क्या दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या केवल मीडिया में बयान दे देना कि ठीक है आप आइए हमसे बात कर लीजिए, ऐसे बात होगी क्या? नहीं, देखिए आप पूजा जी इसका पहले परिप्रेक्ष्य देखिए। 11 मीटिंग्स हुई है किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, 11 मीटिंग्स हुई और उसमें हमारे तमाम शीर्ष नेता आकर के उसमें बैठे हैं और उनके साथ बातचीत लगातार हुई है। देखिए इसमें दो एंगल आते हैं। एक तो ये कहते हैं कि हम सारे तीनों के तीनों एक्ट आप रिपील करिए, मतलब एब्रोगेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसको नस्तनाबूद कर दीजिए, और दूसरी तरफ डायलॉग की बात चल रही है। अगर आपकी यही कंडीशन है कि इसको रिपील कर दीजिए तो फिर डायलॉग और कॉन्वर्सेशन का मामला कहाँ रह गया? पहले आप अपने एक कंस्ट्रक्टिव नजरिया दिखाइए कि हम इस बिल के अंदर यही अमेंडमेंट चाहते हैं, यही सेक्शंस हमें ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको रैशनलाइज करिए, तब तो लेकिन त्यागी जी यही तो आप भी कर रहे हैं ना, आप भी तो कह रहे हैं कि कृषि कानून रिपील नहीं होंगे, आइए आप बात कर लीजिए प्रावधानों पे, आप भी तो शर्त लगा रहे हैं। क्यों रिपील होंगे? ये बैड प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट से पारित जो एक्ट है आप उसको ऐसे रिपील करने के लिए, जिस तरह से केजरीवाल जी ने सड़क से ट्रेन लोकपाल बिल का गठन करने का वो किया था, ये वही मॉडल अपना रहे हैं। पहले कहते थे कि हम राजनीति में नहीं गए, अब इनका राजनीतिकरण पूर्ण रूप से शुरू हो गया है। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव लेकिन अभी केपी मलिक जी बोल रहे हैं ना, आप लोगों ने मजबूर किया, आप ही ने मजबूर किया। मजबूर करने की बात नहीं है, इनकी डिमांड जो है इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, इसके पीछे मोदी जी को किसी तरीके से काबू किया जाए, ये साजिश है। इनको किसानों के प्रति संवेदना बिल्कुल नहीं है। आप जिन्हें किसान भी नहीं मानते, एक सेकंड त्यागी जी, आप जिन्हें किसान भी नहीं मानते, आप जिन्हें मुट्ठी भर किसान कहते हैं, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मोदी जी को कैसे? इनका इरादा बिल्कुल साफ होता जा रहा है धीरे धीरे। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव तक कहने, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हमने हराया था, ऐसे हम आपको बात करने के लिए बुला रहे हैं, फिर क्यों बात करने के लिए बुला रहे हैं जब उनका इरादा क्लियर है? केजरीवाल मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग।
ये आजादी इनको त्यागी जी, जब आप सब कुछ जानते हैं, बन चुका है। एक मिनट त्यागी जी, जब आप सब कुछ जानते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि ये मुट्ठी भर किसान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी से सीधा ये लोग टक्कर लेने की उसमें है, मुट्ठी भर किसान किस तरीके से? और फिर आप ये भी कहते हैं कि इनके इरादे एकदम क्लियर हैं, राजनीतिक मुद्दा है, इनका इरादा ये है, फिर आप बात क्यों करने के लिए बुला रहे हैं और किसको बात करने के लिए बुला रहे हैं? तो नहीं देखिए, बात हम जो है, अगर फार्म बिल के अंदर कोई त्रुटियां हैं तो उनको सुधारने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन रिपील करना तो बिल्कुल अराजकता है। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं, सीधे चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा। आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलॉक्यूटर बैठाए, आपने उनसे बात करने को मना कर दिया। आप कोई भी प्रक्रिया करने को तैयार हैं, 11 बार जा रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल, एक आप टेलीविजन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उसमें राकेश टिकैत आ रहे हैं। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पिता ने चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? नहीं, चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? आप पहले कहते हैं कि हमारा राजनीतिकरण है ही नहीं, हम राजनीतिक, हमारी महत्वाकांक्षा है ही नहीं, और उसके बाद आपकी तमाम आज कांग्रेस के और तमाम विपक्ष के नेता आकर के भाषण दे रहे हैं, तो आपका और एक पैरेलल पार्लियामेंट बना रहे हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ा रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। रतन सिंह जी बताएं, ये सवाल तो आपसे किया जाएगा ना। पहले आप कहते हैं कि राजनीति से हम कोसों दूर हैं, राजनीति से हम दूर हैं। रतन जी प्लीज आप सवाल कीजिए। रतन जी प्लीज इस तरीके से नहीं। उन्होंने रतन जी पहले सवाल सुनेंगे, फेड डाउन कीजिए प्लीज। रतन जी आप प्लीज पहले सवाल सुनिएगा, क्योंकि आपसे मुझे सवाल करने हैं। किसानों को लेकर के जब ये बात उठ रही है कि पहले आप लोग ये बोलते थे कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ बॉर्डर्स पर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं, हमें कृषि कानूनों को वापस कराना है, लेकिन अगर आप बंगाल में इस तरीके से जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि अगला पड़ाव हमारा यूपी चुनाव है, तो आपके इस आंदोलन पर प्रश्न उठेंगे ना? देखो पूजा जी, मैं आपको 2-3 बात बताऊंगा इसके बारे में। देखिए आज चुनाव, ये तो बड़ी लेटेस्ट बात है। मैं कहना चाहूंगा, जब भी 11, जो अभी त्यागी जी ने कहा कि 11 बार वार्ता हुई, उसको उजागर करके सारा जितना भी डिस्कशन हुआ उसको ओपन करके देख लीजिए। हमारे नेताओं ने ये कहा है कि एमएसपी पर डिस्कस कर लीजिए, हर बार यही कहा है एमएसपी पर डिस्कस कर लीजिए, एमएसपी का करिए। इनके मंत्री महोदयों ने कहा कि नहीं, पहले बिलों पे बात करिए। आज भी हम कह रहे हैं ये पहले एमएसपी पर बात करें। देश के किसान को एमएसपी, जो हमारा असली कमाई का सौदा है, उस कमाई के सौदे कम से कम उसकी उपज का दाम तो देंगे। और एमएसपी क्या है? आप देखिए मिनिमम है, ये तो लाभकारी मूल्य तो किसान मांग रहे हैं ना, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। और उसको ये इन्होंने ये उदाहरण दे देते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको यहीं बता देता हूँ। त्यागी जी को कल कह दे मैं कल पलवल आ जाए धरने पर, इनको लेकर के पलवल की मंडी में लेके जाऊंगा, और वहां पर इनका जो हमारा आज मूंग का भाव 7300 है, 75, और वहां पर 5000 में जो है ना ये खरीदी जा रही है किसान की। तो एमएसपी हो तो एमएसपी पर खरीदने का काम करवा दे, हम यही तो कह रहे हैं किसान। रतन सिंह जी, आपकी बात समझ में आई। आप लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पर लिखित में आपको कानून चाहिए, लिखित में गारंटी चाहिए, उस पर भी सरकार बात नहीं करती है, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे, प्लीज रतन जी, ठीक है, मैं ये सवाल उनसे पूछूंगी, मैं सवाल पूछती हूँ त्यागी जी से, लेकिन आप ये बताएं मुझे, मैंने जो चुनाव को लेकर के आपसे बात किया, क्योंकि लगातार अब किसान आंदोलन राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके के बयान आपके किसान नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, और अब तो सीधे तौर पर कह दिया अगले साल यूपी में चुनाव है, हम वहां का रुख करेंगे। आपको लगता है कि जिस मुद्दे के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं इतने महीनों से, क्या आप उस रास्ते से भटक रहे हैं? मलिक साहब ने क्या कहा? कोई आज देखिए किसान को कितना मजबूर कर दिया है। आप देखिए ना, आज तक क्या इतना लंबा कभी संघर्ष कहीं हुआ है? आप बताइए, देश की आजादी से आज तक इतना लंबा किसी किसानों का कभी हुआ? तो ये मजबूर क्यों किया जा रहा है किसानों को? क्या किसानों की परीक्षा दी जा रही है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो किसान संसद का आपका प्लान है, 200 किसान जाएंगे, रतन जी, जो किसान संसद का प्लान आप लोगों ने तैयार किया है कि संसद में जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक आप लोग भी अपनी किसान संसद चलाएंगे, आपको लगता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके जरिए आपकी आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी? रतन जी, इनको ये पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी जिस समय 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने विधानसभा में पास करके, मैं बहुत बार ये सवाल पूछ चुकी हूँ रतन जी, मैं बहुत बार ये सवाल बीजेपी से पूछ चुकी हूँ। ठीक है, डॉक्टर अजय को स्क्रीन पर लेकर आइए। डॉक्टर अजय, ये मांग हम वही मांग रहा है किसान, जो
आज के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री से मांगा था, तो आज क्यों नहीं देने हमें? ठीक है, हमारी सीधी बात है। अब ये देखिए, देना कुछ चाहते नहीं है, बात ज्यादा करते हैं, कुछ देना नहीं चाह रहे, वार्ता 50 बार कर लो, मन ठीक कर लें। ठीक है, अपनी डॉक्टर अजय नीयत को को स्क्रीन ठीक पर करना है, लाएं। हमें डॉक्टर किसान अजय, का भला करना है। एक तरफ 15 मिनट में सरकार हल हो कहती जाएगा है कि किसान कृषि मोर्चा। कानून ये रिपील तमाम नहीं नेता होंगे, 15 मिनट आप में जो आकर है बात यहाँ कर से- लीजिए। अच्छा, किसान MSP कहते पे हैं एक कि बात मैं शर्तों के आपको साथ रोक हम बात लूंगा नहीं आपको। करेंगे। प्लीज आप सरतन जी, MSP आऊंगी पर आपके हमें पास। वार्ता क्या डॉक्टर अजय जरूरत को है? स्क्रीन पर लेकर आए प्लीज, MSP का एक जल्दी कानून से। बना के भेज दें देश में, बताओ कहाँ रहेगी हमारी? डॉक्टर अजय, क्या लगता है आपको कि ये जो तरीका है, ना सरकार मान रही है ना किसान मान रहे हैं, आपने क्योंकि देखिए अपने वक्तव्य की शुरुआत की, आपने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूं, अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि आपको, अगर आप राजनीति इस मुद्दे पर वाकई नहीं कर रहे हैं तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना, जो आप दोनों एंड से आप समझ पाए कि कुछ सॉल्यूशन इसका हो सकता है। देखिए पूजा जी, 2-3 बातें हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा मुझे जी, पहली बात है कि हठधर्मिता छोड़नी होगी, और हठधर्मिता चूंकि शासन में जो रहता है सरकार, और सरकार से जनता का एक डिमांड है, उन्हीं के लोग हैं ये किसान के जो लोग हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो वैक्यूम में क्रिएट हुए, वो देश के नागरिक हैं। और दूसरी बात है कि इसमें ज्यादातर लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया था, यदि वोट नहीं देता तो इतना कैसे बहुमत आता? तो अपने ही वोटर, अपने ही जनता से आप हठधर्मी क्यों हैं? डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही खूबसूरती है कि बातचीत संवाद के माध्यम से रास्ता निकाला जाता है। चूंकि ये कानून जिन लोगों पर लगाया गया, जिनके लिए बनाया गया, जो सरकार कहती है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को उसमें कहीं उनका से नहीं था, उनसे बातचीत नहीं हुई। यदि पहले इस पर कोई जो प्रक्रिया होती है, कंसल्टेशन की एक प्रक्रिया होती है विधि निर्माण में, यदि पहले ऐसी की गई होती तो निश्चित तौर पे किसान कॉन्फिडेंस में रहते, और तब यही बिल जो संशोधन की बात हो रही है यदि आई होती तो किसानों को लगता कि सरकार हमारे हित में है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, उसको स्वीकारती। कोरोना के समय में ये बिल आया, आप सबको पता है 5 जून को आया था पिछले साल, जो इतनी इमरजेंसी कुछ ऐसी नहीं थी जो 3 कृषि कानून आप ला रहे हैं। एक और जो संदेह पैदा हुआ, उससे पहले बड़े बड़े 2-3 पूंजीपति मित्र जो जैसा अमित शाह जी के हैं, उन लोगों ने सीलो बना लिया था पहले ही। हरियाणा में हमने देखा, बाकी राज्यों में देखा, तो किसानों का संदेह पैदा करने का काम सरकार ने किया। ठीक है, सरकार अब को आगे चाहिए, क्या? हम लोग भी चाहते हैं, सरकार को चाहिए, इसमें कोई हठधर्मी और इसमें कोई हार जीत नहीं है, किसी के लिए नहीं है। हमने भी कई कानून, पार्लियामेंट में तो कई कानून इसी सरकार ने रिपील किए हैं, कोई पहला नहीं है। किसानों को 127 लेकर कानून भी रिपील आप किए कुछ हैं। सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, किसान एकदम चाह रहे हैं कि इस कानून को, ये तीनों कानून को अभी फिलहाल खत्म कर दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आखिर स्थगित तो कर दिया है, सरकार उसको खत्म कर दे, चूंकि वो स्थगन में है, और नए सिरे से सबको ले ले। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वहां बैठा ले, या त्यागी जी को बैठा ले, आपको बैठा ले, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला ले, जो मुद्दे हैं उन पर दिल खोल के दोनों चर्चा कर ले, और जो सही रास्ता आए उस पर। लेकिन त्यागी जी बोल रहे हैं कि ये तो अराजकता है, अगर हम कृषि कानूनों को रिपील कर देते हैं, ये अराजकता है, ये कानूनी प्रक्रिया के रिपील 128 कानून को किया है नहीं सरकार ने। त्यागी जी एक प्रबुद्ध आदमी है, उनसे पूछिए 128 कानूनों को इसी पार्लियामेंट में ही रिपील हुआ है, और रिपील का भी प्रावधान पार्लियामेंट को ही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, बताएं कि पार्लियामेंट में जो पास हुआ है वही रिपील होता है, जवाब दीजिए, संशोधन होता है। इसमें कोई ईगो, एक्चुअली सरकार ने ईगो बना लिया है। यदि पार्लियामेंट ही डॉक्टर अजय, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसी को लेकर जा रही हूँ मैं त्यागी जी के पास। त्यागी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए पूजा जी, विषय बहुत गंभीर है, ये खाली तू में का विषय नहीं है। ये विषय जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रणाली के ऊपर एक प्रहार है, जिसके ऊपर सरकार, कोई भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगी। ये इतना बचकाना खेल नहीं कि आपने प्रोटेस्ट किया और वो रिपील होने लगे, फिर तो हर एक्ट बनेगा और रिपील होगा। आज तक क्या कोई एक्ट, कोई लॉ रिपील नहीं किया गया? एक्ट अपील होते हैं, लेकिन उस पर बहस होती है, और उस पर जो एक्ट रिडंडेंट हो गए हैं, जिनका रेलेवेंस, अब जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873 का है, या कोई एक्ट बहुत पुराना है, बरसों से चला रहा, अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है, तो वो डिजिटलाइजेशन करना कोई गलत। अच्छा सुन लीजिए, लेकिन क्यों किया उस समय? तो पार्लियामेंट उस समय भी रही होगी ना, क्यों किया? मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो प्रासंगिक नहीं था। हमने 18 महीने के लिए इसको निलंबित कर दिया। तीसरा आप ये देखिए, नहीं सुन लीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए जरा मुझको, मुझे आप ये बताइए, बात कीजिए हमारे क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री
करते हैं, जरा मुझे बोलने को लिया ही नहीं इस कानून को बनाने में। आपने कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं लिया, बताइए आपने लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी एक एक करके बोलेंगे सर, ऐसे कुछ समझ नहीं आया, एक एक करके प्लीज। कानून बनाने की प्रक्रिया का मजा खराब हो रहा है लास्ट में। पार्लियामेंट के पटल पे कहा है कि एमएसपी कंटिन्यू करेगी। अब मुझे आप ये बताइए कि एमएसपी आपको दिखाता हूँ कि जो धान का था 63,000 करोड़ था, जो आज 101 लाख। त्यागी जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आती हूँ रतन जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। त्यागी जी से मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत देर से एमएसपी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। त्यागी जी एक बात बताएं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसान तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मिनिमम। तो कहाँ पर समस्या? पूजा जी आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, सिर्फ 6% लोगों को किसानों में एमएसपी मुहैया की जाती है, सिर्फ 6%। उसमें आप 100 में करिए ना, यही तो मांग रहे हैं किसान, सारे देश में एमएसपी लागू हो। बोलने दीजिए, एमएसपी का आपका जो आर्गुमेंट इतना खोखला है, एक तो पहले आपने कभी आज तक आवाज नहीं उठाई कि एमएसपी को एक्ट बनाया जाए। अभी लागू करिए सारी जनता पे। शरद पवार जी ने सपोर्ट किया है, अमरिंदर सिंह ने सपोर्ट किया है, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? सीधी बात चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका सिवाय सपोर्ट करने का क्या मतलब त्यागी जी? अगर ठीक है, विपक्ष अगर उनका साथ दे रहा है तो क्या आंदोलन राजनीतिक हो गया? ये कौन सा पॉइंट है त्यागी जी? केपी मलिक जी, आप पूरी बहस को सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है इस तरीके से तो समाधान हो नहीं पाएगा? 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसी तरीके से 2-3 साल और चलता रहे आंदोलन, क्या हल निकलेगा? अगर बहस सिर्फ इसी तरीके से डिबेट शोज में होती रही, साथ में बैठकर तो बात करनी पड़ेगी ना, मिलकर तो इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, या फिर 2024 तक आंदोलन की तैयारी में बैठ गए हैं किसान? मलिक जी इसका एक केंद्र बिंदु है आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। किसी भी तरीके से ये आंदोलन चलता रहे, अगर कर लेंगे तो आप खत्म कर दीजिए ना त्यागी जी, आप खत्म करवाइए ना आंदोलन। को बंद करिए, मलिक साहब की बात सुनिए। तो इनका पता दूसरा नारा क्या होगा? चलिए ठीक है, केपी मलिक जी रखिए अपनी बात। और मलिक साहब की बात करो। 6% किसान है, दुर्भाग्य देखिए किसानों का कि 6% अवेल कर पाते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं रुकते हैं, यही तो है इनका। ये इनको पढ़ा के ऐसे नहीं सर, मैं किसी की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज 1 से 10 सेकंड बोलूंगा। बोलिए त्यागी जी, जल्दी से बोलिए, मैं मलिक जी के पास। अभी सरोज जी ने कहा एमएसपी को लेकर के डिस्कशन हुआ, अब ये कहते हैं तीनों एक्ट रिपील करिए। अरे पहले आप अपने अंदर तो क्लियर कर लीजिए कि आप एमएसपी पे मलिक साहब बोले। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एमएसपी पर आप एमएसपी लागू कर दीजिए देश में, पहले ये करिए और हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। रतन सिंह जी, त्यागी जी, रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार मलिक जी की बात सुन लीजिए। आप लोग जब अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं, उनकी बात सुनिए। मलिक जी क्यों बैठे थे आप देखिए, आप बुलाने की मलिक जी को बोलने दीजिए प्लीज। चिट्ठी लिखी है, मलिक जी को बोलने दीजिए। स्वयं चिट्ठी लिखी है किसानों ने कि हमें बुलाया जाए, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा किसानों के पास? रतन जी मलिक जी को बोलने दें प्लीज। मलिक जी फेडर डाउन करना पड़ेगा सर, मुझे बड़ी कर रहा हूँ, मैं तथ्यों के साथ बात को रखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन दूसरे लोगों का कहना है, किसानों का कहना है, तमाम विपक्षी दल, राजनीतिक दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी की बातों पे भी विश्वास नहीं किया जाता और लिख के देने में उनको क्या दिक्कत है? देखिए आप जिस प्रकार से कह रहे हैं घोषणा कर देनी चाहिए कि पहला मेरे ख्याल से आगे किसान मान जाएंगे। सर प्लीज सर, ऐसे कैसे चलेगा त्यागी जी? मैं किसी की आवाज नहीं सुन पा रही, मुझे कुछ समझ नहीं। कानूनी दर्जा त्यागी जी, रतन जी, आप दोनों की आपस में तू मैं चल रही है या फिर हम एक डिबेट शो में हैं? त्यागी जी, रतन जी, जिद की बात है ना कि कानून नहीं वापस होंगे तो वार्ता करें। रतन जी आप इतने वरिष्ठ हैं, प्लीज आप सुन तो लीजिए। वार्ता के लिए आप ही के मतलब की बात कर रहे हैं केपी मलिक जी, आप ही के मतलब की बात कर रहे हैं। करिए, थैंक यू। सुन लीजिए प्लीज सर, सुनने की भी आदत डाले, यही समस्या है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप करे जा रहे हैं। केपी मलिक जी जो बात आप ही की तरफ से वो बात रख रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए आप। जी, करिए। मलिक जी बोले।
लेकिन मैं मलिक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ पूजा जी आपके माध्यम से। सर पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा प्लीज। वो बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग नहीं बोलने दे रहे हैं उनको, आप उनको बात नहीं रखने दे रहे हैं उनकी। मलिक जी पूरी कीजिए आप अपनी बात। मलिक जी, किस सरकार ने एक्ट बनाया? ठीक है मलिक जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, किसान 8 महीने से अपनी मांगों के लिए बॉर्डर पे बैठा हुआ है और सरकार कितनी तल्लीनता से बात कर रही है, जग जाहिर है कि सरकार चाहती क्या है। किसान अगर ये कह रहा है कि आप तीनों बिल वापस कर दीजिए, सरकार ने कहा है कि तीनों बिल वापस नहीं होंगे, ठीक है, क्या सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हम इनमें सुधार करने जा रहे हैं और हम आपके एमएसपी पे विचार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं पहले आप जो है वापस चले जाइए फिर हम दे देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सदन में कह दिया है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत सारी चीजें सदन में कहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो काशी में बहुत अच्छा भाषण दे के आए 3 दिन पहले। क्या प्रधानमंत्री जी के कह देने भर से होगा क्या? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार वेस्ट बंगाल में बना रहे हैं, बन गई है क्या? जब किसान को आप बड़ा करना चाहते हैं, किसान सरकार ने लिखित में दे दीजिए। एक मिनट आपने किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी रहती है तो किसान को एमएसपी देने में सरकार को क्या दिक्कत है? और सरकार भाजपा की नहीं, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसका भी ये रवैया था। ये कांग्रेस से लड़ाई करते थे। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आज भाजपा सत्ता में है तो भाजपा है। यानी कुल मिलाकर केपी मलिक जी आप ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर, किसानों को लेकर या हर मुद्दे को लेकर हमारे देश में राजनीति होती है, लेकिन उसके आड़ में पिसता है एक आम आदमी, चाहे सरकार किसी की भी हो। केपी मलिक जी। पूजा जी, मैं शुरू से आपकी बात नहीं सुन पाया, लेकिन मैं जवाब ये देता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, इनके पीछे जो लोग होते हैं व्यापारिक लोग होते हैं। और अभी त्यागी जी ने कहा कि कमेटी बना दी गई है, किसानों के 36 दल यहाँ पे बैठे हुए, आप किसानों से नाम मांग लीजिए कमेटी में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 3-5 मेरे पास समय की कमी है, आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स में लूंगी। त्यागी जी बोले जल्दी से, होनी चाहिए। ठीक है मलिक जी, आती हूँ आपके पास, समय की कमी है। मुकेश बोलिए। तो वही लोग रहते हैं, ये लोग बदलते क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है। पूजा जी, मेरा बहुत निवेदन ये है कि मुझे बस मैं 1 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलिए सर, तो देखिए ऐसा है कि फार्मर्स एक्ट के अंदर मॉडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी है। 40% एम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र में होता है और 15% उसका जीडीपी में योगदान होता है। ठीक है सर, जल्दी से प्लीज, मेरे पास समय की कमी है, 1 मिनट है, जल्दी एक क्लोजिंग कमेंट। जो भी चाहिए सरकार खुले दिल से सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत अच्छे। रतन जी बताएं, आखिरी कमेंट। रतन जी आखिरी कमेंट, 30 सेकंड। जी बताइए। बोलिए, जल्दी से बोलिए, आखिरी कमेंट आपका, क्या चाहते हैं आप? हमारा सीधा एक लाइन का है कि पहले देश के किसानों को हर चीज का एमएसपी का कानूनी दर्जा दे दे सरकार, उसके बाद इन बिलों पर चर्चा करने के लिए किसान मोर्चे के नेता बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर अजय, पहले डॉक्टर अजय देखिए, यही हमारी बात। अभी कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप में कहा कि कांग्रेस भाजपा, सच्चाई बात है कांग्रेस भाजपा की राजनीति नहीं है। किसानों का मुद्दा गंभीर मुद्दा है और ये 3 काले कानून कांग्रेस ने नहीं लाए हैं। कांग्रेस पर क्यों आप आरोप लगाते हैं? कांग्रेस ने कभी जमाखोरी को प्रमोट करने के लिए कानून नहीं लाया। मैनिफेस्टो में तो आपके भी था ना डॉक्टर जी, मैनिफेस्टो में तो आप भी लेकर आए थे, सरकार नहीं बनी, सरकार ही तो नहीं बन पाई, जनता ने आपको नकार दिया। मैनिफेस्टो में तो लेकर आए थे आप अपने, मैनिफेस्टो में ये नहीं था। हमने तो मैनिफेस्टो में मंडियों को बढ़ाने की बात की थी। ये एमएसपी पर जो है मंडियों में जहां खरीदारी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, किसानों का मुद्दा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इस पर कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलना चाहिए, जल्द से जल्द निकलना चाहिए। ये किसान भी कहते हैं, सरकार भी कहती है। लेकिन अब देखिए, अपना किसान आंदोलन जिंदा है ये बताने के लिए अब किसानों ने किसान संसद प्लान तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि जब तक संसद में मॉनसून सत्र चलेगा तब तक हमारी भी संसद इसी तरीके से जंतर मंतर पर जारी रहेगी। और पुलिस की तरफ से भी इजाजत दे दी गई है जंतर मंतर पर कुछ शर्तों के साथ किसानों को प्रदर्शन करने की। लेकिन क्या किसानों के संसद प्लान से कृषि कानूनों का रास्ता निकल पाएगा? सरकार और किसानों के बीच का कुछ रास्ता निकल पाएगा? कुछ आपसी सहमति बन पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।